कल गिरिराज जी की कथा तक हमने श्रवण किया। उसके बाद में भगवान ने मुरली बजाई और सभी गोपी और ग्वालवाल और गैया बछड़ा सबको वह मुरली सुनाई दी, किंतु मुरली समझ में सबके नहीं आई, क्योंकि मुरली भगवान की वाणी है, कथा है। यह सुनाई भले ही सबको दे, लेकिन ये समझ में सबके नहीं आती, और जिसके समझ में आती है फिर वह संसार उसको भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए जिन गोपियों की समझ में आई वे अपने घर परिवार छोड़ करके भगवान के पास पहुंची हैं जंगल में। भगवान ने उनकी परीक्षा भी की और भगवान फिर उसके बाद रास रचाते हैं। रास में जितनी गोपियां थीं उतने ही भगवान ने अपने रूप बनाए, और रूपों को बनाकर सबके साथ में एक एक कन्हैया। गोपियों को अहंकार हो गया, ऐसा लगा कि मेरे पास में ही भगवान हैं। तो उस अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और अंतर्ध्यान जब हुए तो उधर गोपी रोई हैं भगवान को ढूंढने में। उसमें सुखदेव जी महाराज ने 19 श्लोक गाए हैं, जिनका नाम गोपी गीत है। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावता स्त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये
खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वतां कुले भयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया
तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भुक्षोरि स्मयमानमुखाम्बुजः तासामाविर्भुक्षोरि। हे परीक्षित, गोपियां जब इस प्रकार कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदुहु, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए रोते तो सभी हैं, लेकिन कोई संसार के लिए रोता है और कोई परमात्मा के लिए रोता है। इन दोनों में बड़ा अंतर है। संसार के लिए रोना यह विनाशकारी है, लेकिन ईश्वर के लिए रोना यह कल्याणकारी है। ये गोपियां जब रोईं और रो रो करके उनके मन का मैल यानी अहंकार जब धुल गया गोपियों का, तो फिर से भगवान उनके बीच में प्रकट हुए और दोबारा से फिर रास हुआ है। उसमें भोले बाबा पधारे हैं और भगवान ने कामदेव को युद्ध में हराया है। रास पूरा हुआ, उसके बाद 3 असुर और थे कंस के, केशी, वृषभासुर, व्योमासुर। इनको भगवान